नहीं किसी के बाप के। मेरा वाहन मेरी संपत्ति, हमारा राष्ट्र हमारी संपत्ति। नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के थाना मयूर विहार क्षेत्र के त्रिलोकपुरी इलाके में। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये तमाम जो लोग खड़े हुए हैं सिटीजन एक्शन ग्रुप ऑफ इंडिया की टीम है, जिन्होंने एक मुहिम छेड़ी हुई है, मेरा वाहन मेरी संपत्ति। आपने देखा होगा राजधानी दिल्ली के अंदर आए दिन परिवहन विभाग की गुंडागर्दी सामने आ रही है। आप लोगों के निजी वाहन आपकी निजी पार्किंग में खड़े हुए हैं और परिवहन विभाग जबरन उन्हें उठाकर स्क्रैप पॉलिसी के तहत उन्हें स्क्रैप करवाता देखा जा सकता है। आपको बता दें, कल भी यहाँ परिवहन विभाग की एक टीम आई थी। 15 साल पुराने वाहन जो कि लोगों की निजी पार्किंग में खड़े हुए थे, उन्हें जबरन यहाँ से उठाकर स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैप करने के लिए उठाकर ले जाया गया है। यहाँ उनके विरोध में सिटीजन एक्शन ग्रुप ऑफ इंडिया की टीम पहुँची है, जो कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि आपका वाहन आपकी संपत्ति है। परिवहन विभाग के पास ऐसा कोई भी कानून नहीं है, ऐसी कोई पावर नहीं है जो कि आपके वाहन को आपकी निजी पार्किंग में घुसकर उठा लिया जाए। इस वक्त आपको जागरूक होने की ज़रूरत है और हम जुड़ेंगे टीम के सदस्यों से और आपको रूबरू करवाएंगे वे क्या कुछ बताते हैं परिवहन विभाग की इस गुंडागर्दी के बारे में। आप देख सकते हैं, लगातार तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, सिटीजन एक्शन ग्रुप ऑफ इंडिया के तमाम सदस्य यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, आपका वाहन आपकी संपत्ति है। बेशक वह 15 वर्ष पुराना है, लेकिन परिवहन विभाग का कोई भी कर्मचारी जबरन उसे उठा नहीं सकता। यदि आपका वाहन आपके घर पहुंचकर परिवहन विभाग के कर्मचारी उठाते हैं तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। बिना आपकी सहमति के आपका वाहन उठाना कानूनी अपराध है। कोई भी आपका वाहन जबरन आपके यहाँ से नहीं उठा सकता। हमारा राष्ट्र हमारी संपत्ति। मेरा वाहन मेरी संपत्ति। मेरा वाहन मेरी संपत्ति। आप देख रहे हैं, यहाँ नारेबाजी की जा रही है। इनका कहना है मेरा वाहन मेरी संपत्ति, सरकार को क्यों है आपत्ति। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। आप देख सकते हैं, त्रिलोकपुरी 26 व 27 ब्लॉक के मध्य जो रोड है, सिटीजन एक्शन ग्रुप की टीम यहाँ पहुँची है। कल इसी जगह से कई वाहन जबरन उठा लिए गए थे। स्थानीय लोगों ने विरोध किया था, वाहन स्वामियों ने भी विरोध किया था, लेकिन परिवहन विभाग की जिद के आगे, उनकी गुंडागर्दी के आगे किसी की एक न चली। लोगों के वाहन जबरन, हम आपको दिखाएंगे, ताला खुलवा के निजी पार्किंग से उठाकर स्क्रैप के लिए भेज दिए गए। मकानों से जंग लड़ा शैतानों से। ये गाड़ी कोई आए थे भैया, वो मुझे नहीं पता कौन थे कौन नहीं थे। 3-4 लोग थे, मेरी घरवाली बता रही। तो मेरी घरवाली से बोले कि ये गाड़ी में कुछ चेक वेक करना है, कुछ सामान वामान कोई चीज़ चेक करनी है, उसकी चाबी दे दो। मेरी घरवाली डर गई। वो गाड़ी घर पे मेरी मिसिस थी, उन्होंने क्या करा, क्या पता नहीं क्या है कौन नहीं है, वो उसका क्या नाम है, 2 पुलिस की वर्दी में थे। उन्होंने सोचा ये पुलिस वाले, तो इसलिए चाबी दे दी इन्होंने। ये मुझे फ़ोन मिला रही, मैं क्या मौके वारदात पे था नहीं। अब इन्होंने चाबी दे दी। चाबी देने के बाद कह रहे हैं हम गाड़ी ले जा रहे हैं, गाड़ी ले जा रहे हैं। घरवाली से कहा, कह रहे मेरे घर पे तो कोई है नहीं, आप गाड़ी ले जा रहे हो। तो कह रहे कैसे ले जा रहे हो, क्या है, कह रहा हमारे को ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर कर रखे हैं, इसलिए हम आपकी गाड़ी ले जा रहे हैं। आपकी गाड़ी इसका करना है स्क्रैप में देंगे। अब क्या लगता है ये जबरन उठाया गया? जबरन उठाई। यहाँ पर वो घरवाली ने मना करा, कह रहा आज 1.5 घंटा वेट करो, मेरे पति आ जाएंगे तो उसका क्या नाम है, फिर उनसे बात करके ले जाना। वो जब ऐसे कह रहा पीछे हटो, मेरी घरवाली गाड़ी के आगे भी खड़ी होगी, उनको धक्का मारा, ले गए गाड़ी, जबरन ले गए। अच्छा, गाड़ी में आपका कुछ सामान वगैरह? उसमें 5,500 रुपये थे गाड़ी में। हाँ। तो
चाबी आपसे चाबी वो डरा डर के धमका मारे, लिए? मेरी घरवाली खाली अकेली थी तो उनसे डरा के ले गए। उन्होंने सोचा पता नहीं कि पुलिस का मामला है, क्या मामला है, तो क्या आप क्या चेक चाहते हैं? करेंगे। आपका वाहन आपको वापस मेरा मिले? वाहन मुझे वापस मिले, जी। मेरा वाहन वापस मिले। मेरे वाहन उसको कह रहा मैं कोई प्रदूषण कोई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ तक खड़ी थी गाड़ी, कोई रोड पे नहीं खड़ी तो गाड़ी। ऐसे लोग जो जबरन वाहन उठा रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई भी करना चाहिए? हाँ, कार्रवाई करनी चाहिए। और क्या क्यों ले जा रहे हैं बिना पूछे किसी के, उसके क्या नाम है, झूठ वूठ सच बोल के ले जाते हैं, जबरन उठा के ले जाते हैं। ऐसे काय को ले जाते हैं? उसके क्या वो पूछ के ले गए, राजी क्या नाम है, जब वो राजी हो तो ले जाएं। वो ऐसे झूठ बोल के क्यों ले जाते हैं? जी, आपकी सहमति के बिना हाँ, सहमति के बिना। लेकिन मैं तो था भी नहीं, मैं होता तो मैं उनसे बात करता। ये मुझे फोन मिला रही थी तो फोन मेरे क्या नाम है, मैं सही कराने के लिए देके गया था, मैं वहीं था। अब मैं वहाँ से 1-1.5 घंटे में आया तो पता लगा यहाँ गाड़ी नहीं है, और घरवाली मेरे को कह रही वो गाड़ी ले गए। अब मैं गाड़ी कहाँ ढूंढता, कहाँ नहीं ढूंढता। तो मैं कहीं ना कहीं आप चाहते हैं आपका वाहन वापस? हाँ, मेरा वाहन मेरे को मिले। कल क्या हुआ था? कल वहाँ पे गाड़ी देखी मैंने, उठाने वाले आए तो मैं आई भगी भगी, तो मुझसे बोले गाड़ी किसकी? मैं गाड़ी के आगे खड़ी हो गई। मैंने कि मेरी गाड़ी को ऐसे नहीं उठाने दूंगी, मेरा आदमी नहीं है, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं ऐसे गाड़ी नहीं दूंगी। कह रहे कैसे नहीं लेने दोगे? जबरदस्ती से कहने लगे कोर्ट के ऑर्डर है। तो मैं कह लगी कोर्ट के ऑर्डर है तो सर रुक जाओ ना, अभी रुक जाओ। मैं डर गई। आपको क्या लगा ये पुलिस वाले हैं? हाँ, पुलिस वाले समझ से मैंने उन्होंने उठाया। बताया था हम पुलिस वाले हैं? नहीं, उन्होंने कही हमारे उधर से कोर्ट के ऑर्डर है, हम वहाँ से आए, कोर्ट से आए हैं। जी, आपको खाकी वर्दी देख के लगा है पुलिस पुलिस वाले? वाले हैं। जी, तो आपने घबराहट में? हाँ, दे दी मैंने चाबी उनको, और वो कह रहे चाबी नहीं दोगे तो हम तुम्हारा शीशा तोड़ देंगे। अच्छा, हाँ, शीशा तोड़ने के लिए बोल रहे थे, आपका जो सामान है निकाल लो, नहीं हम शीशा तोड़ देंगे। तो फिलहाल आप क्या चाहते हैं? गाड़ी मेरी वापस गाड़ी चाहिए, मेरे बड़े बूढ़ों की निशानी है, वो मुझे गाड़ी चाहिए बस। जी, और गाड़ी में कुछ पैसे भी थे? हाँ, मेरा 5,500 मेरा आदमी के, मेरे आदमी ने बाद में बताया तूने जाने क्यों नहीं दी थी। मैंने कि वो कहने लगे हट जाओ, ये कानून है, हम तुम पर केस बना देंगे उल्टा। तो मैं डर गई थी, मैं अकेली क्या करती, इतने पब्लिक थी, मैं अकेली क्या करती। दिनेश, कल कितने बजे की और क्या घटना हुई है? सर 11 बजे मैं अपने चाचा जी के यहाँ पर, और मैं अपनी बाइक खड़ी कर रखी थी। हाँ। वो आते हैं और उसको, लड़के को खाली एक पर्चा बनाया और पकड़ा दिया उन्होंने कि ये गाड़ी जी स्क्रब के लिए जाएगी, ये कटिंग के लिए जाएगी। जब तक मैं आया तो उन्होंने गाड़ी को उसमें लाद दिया था। क्या आप उनकी कार्रवाई का विरोध करते हैं या सहमत हैं? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल विरोध करता हूँ क्या चाहते हैं? आपका वाहन मैं। वापस? हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल मेरे को मिलना चाहिए जी। जी। और जैसा कि जबरन जो वाहन उठाए जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल। ये हमारा सर परिवार है, सिटीजन एक्शन ग्रुप ऑफ इंडिया। जी, हम सब 8 महीने से ये वाहन की जो लड़ाई है लड़ रहे हैं। हमें पहले से ही अंदेशा था कि समाज के साथ ये होने वाला है, क्योंकि जैसे इन्होंने पहले भी बिना लॉ के 2 साल लॉकडाउन लगा के बहुत कुछ अन्याय किया है इस राष्ट्र में। हमें पहले ही समझ आ रहा था वाहन को लेके होगा। ये पूरी टीम है सर, और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो लड़ रहे हैं इस लड़ाई को। मैं एक संदेश समाज को आप सबके द्वारा ये देना चाह रहा हूँ कि ये सारा इलीगल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने और एनजीटी ने कोई भी स्क्रैपिंग का लॉ नहीं बनाया है। लॉ ये कहता है कि अगर आपकी गाड़ी 10 और 15 साल पुरानी और पब्लिक स्पेस पे खड़ी है तो वो ये ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट या दिल्ली पुलिस ये सिर्फ वाहन को उठा के चालान कर सकती है। आप अंडरटेकिंग देके वाहन वापस ले सकते हैं और अपनी प्राइवेट स्पेस पे खड़ा कर सकते हैं। स्क्रैपिंग का कोई लॉ नहीं है, सारा इलीगली हो रहा है। तो जिसके वाहन उठे हैं दिल्ली में, अगर आपने अपने कागज दे दिए हैं स्क्रैपिंग एजेंसी को तो तुरंत एफआईआर लिखवाइए, ऑनलाइन कंप्लेंट दीजिए थाने में कि मुझे अंडर प्रेशर ये कागज जमा करवाए गए हैं, तो आपका वाहन मिल जाएगा। और जिसके उठ रहे हैं कोई कागज देने की जरूरत नहीं है स्क्रैपिंग एजेंसी को। बिना आपके कागज दिए वो नहीं तोड़ सकते आपकी गाड़ी को। कागज संभालिए, हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको पूरा लीगल गाइडेंस देंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताइए ताकि दर्शक आपसे जुड़ सकें। 9717080722 9717080722 9625271925। मैडम एक बार दोबारा बताइएगा नंबर इसका। जी 9625271925। सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को आप ये बताइए, यदि परिवहन विभाग की टीम उनके यहाँ पहुँचती है वाहन उठाने तो वो लोग घबरा जाते हैं, ऐसे में वे क्या करें और क्या ना करें? देखिए, सबसे पहले तो ये जानकारी सभी को होनी चाहिए कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये गैर कानूनी हो रहा है। ना ही एनजीटी का, ना ही सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई जजमेंट नहीं है कि आपकी गाड़ी स्क्रैप होगी। पहली बात तो आप लड़ सकते हैं अपने अधिकार के लिए, आपके पास पूरा राइट है, क्योंकि आप गलत नहीं है, वो लोग गैर कानूनी कर रहे हैं।
अगर आप नहीं भी लड़ पा रहे हैं तो मैं आपको यही बताऊंगी कि ये जो चालान का स्लिप आपको दे के जा रहे हैं जो कि फर्जी चालान है, इसके ऊपर लिखा हुआ है जैसे कि अभी कल जितने भी विक्टिम्स हैं सबके जो मेमो देके जा रहे हैं। जी सीजर मेमो है। सीजर मेमो का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी को सीज किया गया है, इम्पाउंड नहीं किया गया है। तो आपको स्क्रैपिंग एजेंसी के पास नहीं जाना है। ये लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि आपको जो उस चालान के ऊपर जो स्क्रैपिंग एजेंसी का स्टैंप लगा हुआ है, नंबर दिया हुआ है, आप इनको कॉल कर लो। वो आपको गुमराह किया जा रहा है। आपको स्क्रैपिंग एजेंसी को कोई फ़ोन नहीं करना, आपको स्क्रैपिंग एजेंसी के ऑफिस नहीं जाना है। आपके पास किसी का भी फ़ोन आता है तो आपने उनको कोई अपना आईडी प्रूफ नहीं देना है। आपको सिर्फ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का और जो उस पर एड्रेस लिखा हुआ है, आप वहाँ जाएंगे, आप वहाँ पे अंडरटेकिंग देंगे कि मैं अपनी गाड़ी को अपने प्राइवेट पार्किंग में खड़ी करूंगा और मुझे मेरी गाड़ी वापस चाहिए, तो आपकी वो गाड़ी आपको वापस मिलेगी चालान भर के। मैडम, जो लोग कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, जागरूक नहीं है, वे लोग क्या करें? वे क्या आपसे संपर्क करेंगे? बिल्कुल हमसे संपर्क करें, हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही 4 जुलाई को ही हम लोग पीतमपुरा में एक गाड़ी जो है वो इसी तरह से उठाने आए थे। हम लोगों ने वो गाड़ी बचाई है, वो लोग गाड़ी नहीं ले जा पाए। आप सोच सकते हैं कि अगर वो लोग गाड़ी नहीं ले जा पाए हैं तो वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं और हम लोग सही हैं, इसीलिए वो लोग गाड़ी नहीं ले जा पाए। मैं ये देना चाह रहा हूँ कि ये सारा इलीगल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने और एनजीटी ने कोई भी स्क्रैपिंग का लॉ नहीं बनाया है। लॉ ये कहता है कि अगर आपकी गाड़ी 10 और 15 साल पुरानी और पब्लिक स्पेस पे खड़ी है तो वो ये ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट या दिल्ली पुलिस ये सिर्फ वाहन को उठा के चालान कर सकती है। आप अंडरटेकिंग देके वाहन वापस ले सकते हैं और अपनी प्राइवेट स्पेस पे खड़ा कर सकते हैं। स्क्रैपिंग का कोई लॉ नहीं है, सारा इलीगली हो रहा है। तो जिसके वाहन उठे हैं दिल्ली में, अगर आपने अपने कागज दे दिए हैं स्क्रैपिंग एजेंसी को तो तुरंत एफआईआर लिखवाइए, ऑनलाइन कंप्लेंट दीजिए थाने में कि मुझे अंडर प्रेशर ये कागज जमा करवाए गए हैं, तो आपका वाहन मिल जाएगा। और जिसके उठ रहे हैं कोई कागज देने की जरूरत नहीं है स्क्रैपिंग एजेंसी को। बिना आपके कागज दिए वो नहीं तोड़ सकते आपकी गाड़ी को। कागज संभालिए, हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको पूरा लीगल गाइडेंस देंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से अपना कांटेक्ट नंबर बताइए ताकि दर्शक आपसे जुड़ सकें। 9717080722 9717080722 9625271925। मैडम, एक बार दोबारा बताइएगा नंबर इसका। जी 9625271925। सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को आप ये बताइए, यदि परिवहन विभाग की टीम उनके यहाँ पहुँचती है वाहन उठाने तो वो लोग घबरा जाते हैं, ऐसे में वे क्या करें और क्या ना करें? देखिए, सबसे पहले तो ये जानकारी सभी को होनी चाहिए कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये गैर कानूनी हो रहा है। ना ही एनजीटी का ना ही सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई जजमेंट नहीं है कि आपकी गाड़ी स्क्रैप होगी। पहली बात तो आप लड़ सकते हैं अपने अधिकार के लिए, आपके पास पूरा राइट है, क्योंकि आप गलत नहीं है, वो लोग गैर कानूनी कर रहे हैं। अगर आप नहीं भी लड़ पा रहे हैं तो मैं आपको यही बताऊंगी कि ये जो चालान का स्लिप आपको दे के जा रहे हैं जो कि फर्जी चालान है, इसके ऊपर लिखा हुआ है जैसे कि अभी कल जितने भी विक्टिम्स हैं सबके जो मेमो देके जा रहे हैं। जी सीजर मेमो है। सीजर मेमो का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी को सीज किया गया है, इम्पाउंड नहीं किया गया है। तो आपको स्क्रैपिंग एजेंसी के पास नहीं जाना है। ये लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि आपको जो उस चालान के ऊपर जो स्क्रैपिंग एजेंसी का स्टैंप लगा हुआ है, नंबर दिया हुआ है, आप इनको कॉल कर लो। वो आपको गुमराह किया जा रहा है। आपको स्क्रैपिंग एजेंसी को कोई फ़ोन नहीं करना, आपको स्क्रैपिंग एजेंसी के ऑफिस नहीं जाना है। आपके पास किसी का भी फ़ोन आता है तो आपने उनको कोई अपना आईडी प्रूफ नहीं देना है। आपको सिर्फ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का और जो उस पर एड्रेस लिखा हुआ है, आप वहाँ जाएंगे, आप वहाँ पे अंडरटेकिंग देंगे कि मैं अपनी गाड़ी को अपने प्राइवेट पार्किंग में खड़ी करूंगा और मुझे मेरी गाड़ी वापस चाहिए, तो आपकी वो गाड़ी आपको वापस मिलेगी चालान भर के। मैडम, जो लोग कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, जागरूक नहीं है, वे लोग क्या करें? वे क्या आपसे संपर्क करेंगे? बिल्कुल हमसे संपर्क करें, हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही 4 जुलाई को ही हम लोग पीतमपुरा में एक गाड़ी जो है वो इसी तरह से उठाने आए थे। हम लोगों ने वो गाड़ी बचाई है, वो लोग गाड़ी नहीं ले जा पाए। आप सोच सकते हैं कि अगर वो लोग गाड़ी नहीं ले जा पाए हैं तो वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं और हम लोग सही हैं, इसीलिए वो लोग गाड़ी नहीं ले जा पाए। जी। जी मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा। ये सेम ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट के गुंडे हैं, नवीन जी, विक्की, ये ही आए थे पीतमपुरा जी। हमने इन्हीं से लड़ाई लड़ी थी। जब इनसे हमने तथ्य, कागज, कानून की बात करी तो ये अंत में 6 घंटे की लड़ाई के बाद खाली हाथ लौटे हैं। ये दिल्ली की इकलौती पहली गाड़ी बची है दिल्ली में। ये है वो व्यक्ति, इनको गौर से देखिए आप।
जैसा कि अभी आपने देखा, हम ठीक उसी जगह मौजूद है जहां कल परिवहन विभाग की टीम यहां से एक कार को उठाकर ले गई। कार के मालिक को कहा गया, जबकि वे घर पे नहीं थे, उनकी पत्नी को कहा गया कि आप चाबी दीजिए। उनकी पत्नी को लगा खाकी वर्दी में शायद पुलिसकर्मी है, उन्होंने डर से चाबी दे दी। यदि वे चाबी नहीं दे रहे थे तो परिवहन विभाग की ओर से उन्हें धमकी दी जा रही थी कि हम गाड़ी के शीशे यहाँ पर तोड़ देंगे। इसी डर से उन्होंने चाबी दे दी। चाबी देने के बाद जबरन उनका वाहन स्क्रैप पॉलिसी के तहत उठा लिया गया। जबकि वहीं सिटीजन एक्शन ग्रुप ऑफ इंडिया की टीम का कहना है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि आपका वाहन आपकी निजी पार्किंग से जबरन उठा लिया जाए, वो भी आपकी सहमति के बिना। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि आपका वाहन जबरन उठाया गया है, आप अंडरटेकिंग ना दें, आप उन्हें लिखित रूप से कुछ भी ना दें, कोई पेपर ना दें, आपका वाहन आपको वापस दिया जाएगा। जुड़ेंगे एक और पीड़ित व्यक्ति हैं जो कि हरिनगर से हैं, जिनका वाहन जबरन उठा लिया गया था। वे क्या कुछ कहते हैं परिवहन विभाग की ज्यादती के बारे में। नाम सनी सुनेजा है जी। मेरी गाड़ी जबरन उठा ली गई और मेरे 100 नंबर पे कंप्लेंट करने के बाद कम से कम 10-15 दिन बाद मुझे पता लगा कि एमसीडी द्वारा उठाई गई है। ना तो मुझे उसका चालान दिया गया, ना कोई सीजर मेमो दिया गया। जी, कौन सी जगह से उठाई थी आपकी ये गाड़ी? हरिनगर वेस्ट दिल्ली से उठाई गई जी। दीनदयाल के अपोजिट फ्लैटों में से, अपार्टमेंट के अंदर से उठाई गई। जबकि गाड़ी कोई पोल्यूशन नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। 22 तारीख को गाड़ी उठाई गई। 21 तारीख को तो गाड़ी ऑलरेडी रोहतक से यहाँ आई थी दिल्ली, एक ही दिन में। और ये कहा गया कि आपकी गाड़ी काफ़ी सालों से यहाँ खड़ी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सेम डे ही आके खड़ी हुई थी, नेक्स्ट डे मतलब मॉर्निंग में उठा ली इन्होंने 10 बजे। और आस पड़ोस से तो पता करा तो कोई एमसीडी नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी। कुछ बॉन्सर और कुछ गुंडे आए थे, जबरन क्रेन से उठा के गाड़ी ले गए। कोई सीजर मीमो नहीं, कुछ नहीं। मुझे आज तक कुछ भी नहीं दिया गया। एलजी तक के ऑफिस में गया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कमिश्नर के पास भी गया हूँ, विजिलेंस में भी मैंने कंप्लेंट करी है, मेरी वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। एक्शन ग्रुप के जरिए मैं जुड़ा हूँ और आप लोगों के माध्यम से मेरी आवाज़ शायद कहीं पहुँच जाए, तो मेरी मुहिम में आप लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ। क्या आपने इस बाबत कोई शिकायत दिया है? हाँ जी, हाँ, मैंने लिखित में दिया, हरिनगर थाने में भी दिया, रिजोरी गार्डन में भी दिया है, मैंने कमिश्नर को भी दिया है, सीबीआई में भी दिया है, एलजी साहब को भी दिया है, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकला। आज तक मुझे नहीं पता लगा कि मेरी गाड़ी एक्चुअल में उठा के कौन ले गया और गई कहाँ। कहीं उसका कोई मिसयूज हुआ है, कहीं पंजाब की किसी सड़कों पे उसका नंबर प्लेट चेंज करके सेल कर दी गई है, क्या कर दिया गया है, मुझे कुछ नहीं पता लगा आज तक। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं आपका वाहन वापस मिले, मुझे मेरे वाहन की पूरी जानकारी मिले। मेरा वाहन स्क्रैप नहीं था। अगर यदि कहते हैं कि स्क्रैप था या कुछ था तो ठीक है, मेरा चालान कर दिया जाए, मैं अपनी निजी पार्किंग में ले जाकर उसको खड़ा कर दूंगा। मैं कानून के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, लेकिन कानून भी तो मेरा साथ दे कि मैं यहाँ का सभ्य नागरिक हूँ। आज मेरी गाड़ी उठा के लेके गए, आप लोग मुझे इन्फॉर्मेशन तो करो कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ से लेकर गया मेरी गाड़ी। तो अभी तक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो बस आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। सही, अब देखना यह होगा क्या यह मुहिम रंग लाएगी, क्या पीड़ितों के वाहन जो जबरन उनके घर से उठाए गए हैं क्या उन्हें वापस मिल पाएंगे, या परिवहन विभाग के खिलाफ क्या दिल्ली पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा, या फिर मामले को ऐसे ही रफा दफा कर दिया जाएगा।